भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर शिफ्ट हो रहा है। इस जहरीले कचरे को भोपाल से विशेषज्ञों की निगरानी में जंबू बैग से पीथमपुर लाया जाएगा, जहां पिछले 2 दिनों से यूका की पैकिंग शुरू हो गई है। 2 जनवरी को 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो करीब 5 माह से अधिक का समय कचरे का निष्पादन करने में लगेगा। कंपनी के 200 मीटर के दायरे को 500 से अधिक बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जाएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले भर के करीब 300 पुलिसकर्मी और अधिकारी सुरक्षा में लगाए गए हैं। 2 जनवरी तक पीथमपुर सहित इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 12 कंटेनरों में लोडिंग होकर यूनियन कार्बाइड का कचरा विशेष सुरक्षा में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जाएगा। वहीं पीथमपुर स्थित प्लांट के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। एयर पॉल्यूशन यंत्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मॉनिटरिंग लगातार जारी है। धार एसपी कलेक्टर की विशेष निगरानी में यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन होना है। स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। वहीं प्लांट में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था भी जुटाई गई है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट पीथमपुर कंपनी द्वारा करीब 50 से अधिक निजी बाउंसर भी लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीथमपुर के 10 से ज्यादा संगठन कचरा निष्पादन विरोध कर रहे हैं। संगठन ने 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का आह्वान किया है। यहाँ पीथमपुर बचाओ समिति 2 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। वहीं पीथमपुर ट्रेड यूनियन, मध्य प्रदेश किसान सभा, पीथमपुर रक्षा मंच आदि संगठन विरोध में है। सभी संगठनों की बैठक और ज्ञापन लगातार जारी है। इंदौर के डॉक्टर्स और अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की है। वहीं कार्यकर्ताओं की माने तो यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा बिना ट्रायल और रिसर्च के पीथमपुर लाया जा रहा है। कचरा निपटान पर कई सवाल उठाए गए हैं। बता दें, राम की कंपनी के पास स्थित ग्राम तारपुरा में लगभग 500 से अधिक घरों की बस्ती है, जिनके मन में कचरे को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बीत चुके हैं। वहीं 40 साल बीतने के बाद में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर की इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद में लाकर निष्पादन किया जाना है, जिसको लेकर तरह तरह के कयास अभी लगाए जा रहे थे। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि आज रात भोपाल से कचरा निकलकर तड़के सुबह पीथमपुर यहाँ पहुँच जाएगा। कचरा जलने के बाद से ही यहाँ क्षेत्र में कई संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध सड़क से लेकर अब दिल्ली तक नजर आ रहा है। पीथमपुर बचाओ समिति जो है आज 2 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी ताकि कचरा पीथमपुर में न जलाया जाए। इसके साथ कई लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर करी है कि कचरे को पीथमपुर में न जलाया जाए, जिसको लेकर न्यायालय का क्या आदेश आता है यह देखने लायक होगा। इस प्रशासन द्वारा भी पीथमपुर में कचरा लाए जाने को लेकर ग्रीन कॉरिडोर की जो है सभी तैयारियां कर ली गई है। 500 से अधिक बैरिकेड्स लगाकर जो है यहाँ कचरा कंपनी तक ले जाया जाएगा। साथ ही 300 से अधिक पुलिस बल जो है यहाँ तैनात रहे। सर, ये यूनियन कार्बाइड भोपाल का मिथाइल आइसोसाइनेट का जहरीला कचरा जो पीथमपुर में आना है, कि जो प्रशासन की तैयारियाँ है, जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था 3/12 के कोर्ट में कि ये वेस्टेज हटाना, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा गया था। माननीय न्यायालय के आदेश में साफ कहा है कि जहां सुरक्षित जगह पर किसी को हानि ना हो, वैसे जगह पे इस कचरे का निष्पादन करना चाहिए, ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश है। ये मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना कर रही है, क्योंकि पीथमपुर में ऑलरेडी 6 इनकी ट्रायल अब विफल हो चुकी है और ऑलरेडी पीथमपुर का जो रामकी प्लांट है पूरे एरिया को दूषित कर चुका है। यहाँ भूगर्भीय जल और पानी और वाटर और एयर प्रदूषण ऑलरेडी हुआ है। और ऐसे कंडीशन में अगर वहाँ यूनियन कार्बाइड का कचरा लाना मतलब न्यायालय का अवहेलना है। हम उसके विरोध में आगामी 2 जनवरी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जंतर मंतर नई दिल्ली पे धरना देंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लोग एक प्रार्थना पत्र देंगे कि माननीय उच्च न्यायालय का इन्होंने आदेश की अवहेलना की है मध्य प्रदेश सरकार ने। जो पीथमपुर में रामकी इन्वायरो में जी जो यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है, उसका निष्पादन 7 तारीख तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर किया जाना है। और उसको लेकर पीथमपुर में एक माहौल जो है दहशत का है। और इस संबंध में 3 तारीख को क्षेत्र की विधायक श्रीमती नीना वर्मा जी, सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह जी ठाकुर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव साहब
उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 तारीख को समय लिया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय उच्च न्यायालय में एक रिव्यू पिटीशन लगाए और जो 7 जनवरी की जो समय दिया है उस समय में वृद्धि की जाए, क्योंकि पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र इन्वेस्टमेंट क्षेत्र है। यहाँ पर जीवन रक्षक दवाई बनाने वाली भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण करती है, कई कंपनियाँ खाद्य से संबंधित सामग्री का भी निर्माण करती है। ऐसी स्थिति में ये कचरा अगर यहाँ जलेगा तो उसका दुष्प्रभाव औद्योगिक शहर पर पड़ेगा। तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद, हमारे विधायक, सांसद, सभी का और हम लोगों का आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक रिव्यू पिटीशन लगाई जाए और जो माननीय न्यायालय ने समय दिया है उसको बढ़ाकर एक निर्जीव स्थान जो दूर दराज है शासकीय भूमि पर ये इंसुलेटर लगाकर इस कचरे का निष्पादन किया जाए। यही पीतमपुर की जनता की आत्मा की आवाज़ है। संजय वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी पीतमपुर। ये जो पीथमपुर में जो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा यहाँ पर आ रहा है और हाई कोर्ट की जो डीबी ने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर के जो हुआ है उस ऑर्डर में पहले जो यहाँ पर कचरे का ट्रायल हुआ था, उस कचरे के ट्रायल की रिपोर्ट पूरी तरीके से वहाँ पे कोर्ट के सामने नहीं रखी गई और यहाँ पर जो राम की कंपनी जिसको दिया गया था ठेका, जिसने ट्रायल लिया, उसकी वजह से किसानों को ज़मीन जो बेकार हुई, बंजर हुई, वहाँ पे लोगों की बीमारियाँ, जनजीवन को जो भी नुकसान हुआ है, उन चीज़ों को कोर्ट के सामने, डीबी के सामने नहीं रखा गया है पूरी तरीके से और कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया है। तो हम जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर के अंदर उसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं, ताकि कोर्ट के सामने हम रखेंगे कि जिस कंपनी को पहले ट्रायल के दौर के अंदर फेल हो चुकी है उसको ब्लैक लिस्टेड मध्य प्रदेश शासन को करना चाहिए था। ब्लैक लिस्टेड उनके द्वारा नहीं की गई है और उसी कंपनी को वापस ठेका दिया है। जब 10 टन से ट्रायल के अंदर यहाँ पर नुकसान इतना हुआ है तो 377 टन जो बाकी वाला जो कचरा है वो यहाँ पर जलेगा तो उससे जो गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट वाली जो भी केमिकल जो वहाँ से गैसेस निकलेगी, जहरीली गैसेस, उसका होने वाला जो नुकसान है ट्रायल में हम देख चुके हैं। उन्हीं ट्रायल की पुनरावृत्ति यहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर होने वाली है। तो आसपास के गाँव में पीथमपुर से लेके इंदौर तक वाली स्थिति में इसका नुकसान होने वाला है, जो जहर फैलने वाला है, उसको रोकने के लिए हम पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के अंदर करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने पहले भी जो कार्रवाई की है, आदेश जो दिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से कि जो ट्रायल किया जाए तो उसको सुरक्षित तरीके से किया जाए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के विपरीत जाकर के ट्रायल पूरी तरीके से नहीं हुई है और पूरी सुरक्षा उपकरणों का नहीं हुआ है, पूरा सुरक्षित नहीं हुई है ट्रायल, और ट्रायल फेल हुई है एक तरीके से। और जो ट्रायल फेल हुई है उसी वो जो हुआ है उसको वो हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट वाली स्थिति पे जाती है कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सब जनजीवन की सुरक्षा की दृष्टि से उसको करना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। तो वो कंटेम्प्ट भी इन मालिकों के खिलाफ बनती है। हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी उसके संबंध में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम? BL नागर एडवोकेट। मैं इंदौर हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और मध्य प्रदेश की जो लायर्स एसोसिएशन है AILU, उसका मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूं और पूरी कार्रवाई जनता के हित में जो भी करना है वो हम कर रहे हैं, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। पीथमपुर से अमित अतुलकर की रिपोर्ट।